जो है थोड़ा-सा मनोबल कम दिखा रही है। तो क्या लगता है इसका कितना असर जो है हरियाणा के चुनावों के ऊपर सरकार पड़ेगा? बनाने में हम सफल नहीं हुए, लेकिन अगर कुल वोट की बात करें तो बीजेपी से ज़्यादा इन 5 राज्यों में जो है कांग्रेस को वोट बरवाला मिला है। हल्के के अंदर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट आए हैं, सारे बाहर कैंडिडेट आए हैं। टिकट जो है बाहरी कैंडिडेट को अक्सर देते हुए पार्टियां नजर आई हैं। तो आप इसके अंदर अपना कितना कंपटीशन के अंदर विधानसभा चुनावों को कुछ ही दिन का समय बचा है और इसी को लेकर के हर एक दावेदार अपनी अपनी कमर कसने लगे हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं बरवाला विधानसभा के अंदर और उससे जुड़ी हुई ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जो काफी समय से अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। साथ इस वक्त हमारे साथ है जो युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी है और साथ ही साथ जो है पूर्व के अंदर जिला पार्षद भी रह चुके हैं। बरवाला से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों बरवाला से आपको ही टिकट मिलनी चाहिए? मैं लंबे लंबे समय से अपने क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ और छात्र जीवन से 2004 में मैं जाट कॉलेज का प्रेसिडेंट एनएसयूआई का बना था। तब से लेकर के अब तक मैं अन्य अन्य पदों पे स्टूडेंट यूनियन में भी जब एनएसयूआई में काम करता था तब और यूथ कांग्रेस में लगातार 4 चुनाव मैंने लड़े हैं। तो मेरी सक्रिय भूमिका मेरे क्षेत्र में रही है। पिछले दिनों मेरे को जनप्रतिनिधि के तौर पे जिला परिषद का मेंबर होने के नाते काम करने का अवसर मिला है और मेरे सारे के सारे गाँव जो है वो हल्का बरवाड़ा में है और मेरा गाँव जो है हल्का बरवाड़ा का सबसे बड़ा गाँव है। लगभग हमारे साथोड़ में दोनों साथोड़ अगर मिला दे तो लगभग 20,000 वोट बनते हैं। तो क्षेत्र जो है बरवाड़ा जो हल्का है उसको प्रभावित करता है काफ़ी, तो इसलिए हम आवेदक हैं और हमारी जो दावेदारी है और हमारे साथी जो हमारे साथ काम करते हैं, जिनके साथ हम लग करके काम करते हैं, उन सब की इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें। अच्छा, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर काफी सारे गुट हैं। आप कौन से गुट के हैं? देखिए ये कार्यकर्ता का काम नहीं है। सभी जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो अपने-अपने तरीके से काम कर रहे हैं। गुट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मैंने एनएसयू में काम किया है, फिर मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया है और हमारी ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये पार्टी के रूट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अच्छा, 3 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, चुनावों के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, काफ़ी ज़्यादा मनोबल बीजेपी के कैंडिडेट्स के अंदर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जो है थोड़ा-सा मनोबल कम दिखा रही है। तो क्या लगता है इसका कितना असर जो है हरियाणा के चुनावों के ऊपर पड़ेगा? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रिज़ल्ट आए हैं वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम चाहते थे कि तीनों प्रदेशों में हमारा राज बने, लेकिन तेलंगाना में हमारी सरकार बनी है। 5 प्रदेशों में टोटल चुनाव था। मिज़ोरम में हम सरकार नहीं बना पाए और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम सरकार नहीं बना पाए। तेलंगाना में हमारी सरकार बनी है। लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो लोगों ने हमें नकारा नहीं है और सरकार बनाने में हम सफल नहीं हुए, लेकिन अगर कुल वोट की बात करें तो बीजेपी से ज़्यादा इन 5 राज्यों में जो है कांग्रेस को वोट मिला है। लगभग 40% जो हमारा एवरेज वोट रहता है उससे हमारा नीचे नहीं आया है। हाँ, लेकिन ये सोचने का विषय भी है, मंथन का विषय है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर बीजेपी ने सरकार बनाई है तो हमारे लिए बड़ा सवाल है और हमें उसके ऊपर मंथन भी करना चाहिए और मंथन करने के बाद जो हम रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि हमें जो दिख रहा था कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ या हम वहाँ काम करने के लिए जब भी गए तो हमें दिखा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो एक तरफ़ा सरकार बनने की जो थी। लेकिन वहाँ लगता है कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करके एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि वो अपनी रणनीति में कामयाब भी हुए और हमें ये सोचना होगा कि भविष्य में जब मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव होगा, देश का जब चुनाव आ रहा है, तो इसी रूप में हम अपनी रणनीति कैसे बनाएँ और देश में सरकार अच्छा, इसी में अगर बरवाला हल्के से जोड़ करके देखा जाए तो बरवाला हल्के के अंदर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट आए हैं, सारे बाहरी कैंडिडेट आए हैं। टिकट जो है बाहरी कैंडिडेट को अक्सर देते हुए जो है पार्टियां नजर आई हैं। तो आप इसके अंदर अपना कितना कंपटीशन मांग रहे हैं, क्योंकि इस बार भी जो है बाहरी कैंडिडेट को टिकट्स मिल सकती है, लेकिन आप जो है बरवाला हल्के के होते हुए आपको अगर टिकट नहीं मिलती है तो? देखिए ये सही है कि सभी पार्टियों ने पिछले चुनाव में भी जो मुख्य 3-4 पार्टियां जो रही हैं हमारी, तो उन्होंने सबने हरियाणा हमारे अलग-अलग हरियाणा के अलग-अलग क्षेत्र के लोगों को यहाँ मौका दिया। बरवाड़ा हल्के के लोकल लोग नहीं थे वो। लेकिन हमारा काम, मैंने आपको फिर कहा कि ये जो बात आपने कही है ये आज अब पार्टी के पास भी है और ये सूचनाएं जो हैं कार्यकर्ताओं ने पार्टी को, नेताओं ने पार्टी को दी हैं और लगभग बरवाड़ा हल्के में अभी इस बात की चर्चा है कि हमें लोकल उम्मीदवार चाहिए, वो जो हमारे हल्के का हो, जो हमारे पास रह सकता हो, हमारी समस्याओं को जानता हो, हमारी समस्याओं को दूर कर सकता हो। तो इच्छा हमारी भी ऐसी है, लेकिन आखिरकार देखो हम पार्टी से बंधे हुए हैं और पार्टी की नीतियों पे काम करना हमारा कर्तव्य भी है और यही ज़िम्मेवारी हमारे को
सिखाई गई है और इसी जिम्मेवारी पे हम रहना चाहते हैं। भूपेंद्र गंगवा को पार्टी ने टिकट दी, 8,600 वोट ही वो ले पाए, तो इसके अंदर आप अपना कितना कंपटीशन मानते हैं कि अगर वो इतने वोट ले पाए तो आप कितने ले पाएंगे? देखिए, इसमें तो किसी के लिए कह पाना कि भी किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले तो खैर मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप भूपेंद्र गंगवा जी का आपने ज़िक्र किया कि इत्तेफ़ाक से उनका गाँव जो है नलवा में आता है। अगर हो सकता है उनको नलवा से अगर पार्टी मौका देती, तो नलवा जो गाँव नलवा में जो उनका गंगवा गाँव है, वो काफ़ी बड़ा गाँव है और उनको गाँव से रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलता है और गाँव निकल कर के अपने गवांड में उसमें ज़्यादा मदद कर पाता उनकी। लेकिन एक तो टिकट आखिरी समय पे हुई, बहुत लेट हुई। एक हमारे क्षेत्र के लिए गंगवा जी नए थे और पार्टी के हालात भी कुछ ऐसे थे क्योंकि सरकार हमारी बनी नहीं, तो हम पर्टिकुलर किसी आदमी को इस बात के लिए दोष दें वो तो गलत है। लेकिन हम फिर वही बात करूँगा मैं कि हमारा काम जो है वो काम करना है। मैंने तो जब पार्टी ने टिकट दिया तो गंगवा जी का साथ लगभग लोगों ने छोड़ दिया था उस टाइम पे, जितने हमारे कांग्रेस के लोग थे। किसी ने फार्म भर दिया, कोई खिलाफ चला गया, लेकिन मैंने प्रयास किया। मैं पहले दिन से भूपेंद्र गंगवा को पार्टी ने टिकट दिया, कोई इफ कोई बट के बगैर मैंने उनकी जो मैं मदद कर सकता था मैंने करी और कार्यकर्ता का यही काम है कि पार्टी ने जो फैसला लिया मैं उस फैसले को अमली जामा पहनाना हमारा काम है और हमने ऐसा ही किया। अच्छा, अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि वो उकलाना से चुनाव लड़ सकती है, तो इसके अंदर आप अपने आप को कितना प्रबल दावेदार मानते हैं कि आपको भी मिल सकती है टिकट? देखिए, उकलाना से अगर बहन जी चुनाव लड़ती है तो ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ये मानिए कि सौभाग्य का समय रहेगा वो जब वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि अगर वो हिसार से चुनाव लड़ती हैं तो 7 की 7 हिसार की सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पाले में आएंगी। उसके अलावा फतेहाबाद हमारे साथ लगता है और सिरसा तक की सीट के ऊपर इन बातों का असर पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नेता जब भी चुनाव लड़ता है, एक तो कुमारी शैलजा ने कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा नहीं, वो हमेशा लोकसभा का चुनाव लड़ती रही हैं और अगर वो ऐसा करती हैं तो बरवाड़ा के साथ लगता सारा का सारा क्षेत्र पड़ता है उकलाना। तो उकलाना हमारा इतना साथ लगा हुआ है कि हमारी आपस में रिश्तेदारियां, हमारा भाईचारा ज़्यादा है और आपस में लोग मिलते जुलते ज़्यादा हैं, तो बरवाड़ा में तो डेफिनेटली इसका असर होगा ही होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिला हिसार में सातों की सातों सीटें जो हो कांग्रेस को, कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी आदमी, सातों की सातों सीटें जो हो कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, बरवाला के अंदर आप अपना कंपटीशन किसे मानते हैं? देखिए, राजनीति में कोई इस प्रकार की कंपटीशन की बात नहीं होती है। अभी अभी आपने देखा है कि राजस्थान में पहली बार जो आदमी विधानसभा का चुनाव जीत करके आया है, 10-10 बार के विधानसभा का चुनाव जीते हुए लोग नहीं बन पाए और उनको मुख्यमंत्री का जो है वो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। कंपटीशन किसी से नहीं होता, हम सब लोग काम कर रहे हैं और पार्टी अपनी नज़रों से उनको देखती है। आप खुद कह रहे हैं कि जिनको कोई नहीं जानता था उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी तो इतनी खुली पार्टी है, इतनी खुली किताब है कि हर किसी को पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, ये लगता है ऐसा बीजेपी में भी लगता था, ऐसा पहले कांग्रेस में भी हुआ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके जो 4 कैंडिडेट है, कुमारी शैलजा हो गई, रणदीप सुरजेवाला हो गए, जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए या उनके बेटे हो गए, इन चारों के अलावा क्या आपकी पार्टी में कोई और ऐसा कैंडिडेट है जिससे जो लोगों के सामने ज्यादा उभर करके नहीं आया और मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदारी ठोक रहा हो? देखिए, मौका मिलने की बात होती है, अवसर की बात होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब पार्टी अवसर देती है किसी को, तो पार्टी का नज़रिया अपना होता है। जब लगातार आप बहुत लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे होते हैं, तो कई बार हम जो चीज़ें हैं, जो बाहर के लोग, पार्टी बाहर के लोग उन चीज़ों को नहीं देख पाते बहुत अच्छे से। आपने जिनका नाम लिया है, ये हमारे सीनियर नेता हैं, लेकिन सारे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते ना, लेकिन सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो क्या 4 के अलावा कोई और भी है? हाँ, क्यों नहीं? क्या कोई नाम गिनवा सकते हैं आप? नाम की आवश्यकता नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में किसी को पता है नहीं कि आखिरी रो के अंदर बैठा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यहाँ भी बने हैं, यहाँ भी ऐसे लोग बहुत बने हैं। चोई बंसीलाल जी पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत करके आए थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन तब जो है गुटबाजी नहीं थी इतनी ज्यादा, अलग अलग गुट नहीं बनाए हुए थे। आज तो अगर कांग्रेस कोई अपनी रैली निकालती है तो 4 गुट अलग अलग देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो नेताओं का कंपटीशन की बात है ना, अगर आप बहुत पीछे जाओगे, चोई बंसीलाल जी मुख्यमंत्री तब बने थे जब वो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते थे। उसके बाद चोई भजनलाल को कब किस परिस्थिति में मौका मिला था। अगर मौका मिलने की बात आई तो चोई देवीलाल बहुत बड़े लीडर हुआ करते, कांग्रेस में ही थे चोई देवीलाल तो, लेकिन चोई देवीलाल कांग्रेस से अलग होकर के चले गए। भजनलाल जी को अवसर मिला। भजनलाल जी के बाद इस हरियाणा में चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कोई सोचता ही नहीं था कि वो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। पार्टी ने उनको दायित्व दिया, उन्होंने भी अपना दायित्व 10 साल तक निभाया। तो
कौन मुख्यमंत्री बनेगा कैसे, पहली बात तो ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं कार्य करता हूँ। मेरा काम है कि मेरे को जो दिया गया है मैं वो काम करूँ। मुख्यमंत्री तय करना मेरा काम नहीं है, मुख्यमंत्री तक की बात करना मेरा काम नहीं है। चलिए आपके ही हल्के की अगर बात कर ले तो आपके ही जो पार्टी के अंदर नए नए शामिल हुए हैं रामनिवास घोडेला, अगर उनकी बात कर ली जाए तो वो भी बरवाला से चुनाव लड़ने की इच्छुक लग रहे हैं। एक ही पार्टी से दो जने तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है किसको टिकट मिल पाएगी? बरवाला हल्के में लगभग हम 16-17 लोग तैयारी कर रहे हैं जी। 2 लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग और भी साथी तैयारी कर रहे लेकिन हैं। वो पहले भी रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन बढ़ जाता है। देखिए रामनिवास घोडेला जी के लिए तो मैं एक कहूँगा कि पार्टी ने 2009 में उनको मौका दिया था, उनको टिकट दिया, जबकि उनका बरवाला से कोई लेना देना था नहीं। उसके बाद भी पार्टी ने उनको मौका दिया और लोगों ने उनका साथ दिया। कांग्रेस की सरकार बनी और उनको विधायक जो था वो यहाँ से लोगों को चुन करके भेजा। 2014 में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, यहाँ चौथे नंबर पे रहे वो। 2019 में पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। देखो इतना दायित्व तो कार्यकर्ता का भी बनता है कि जब आपको पार्टी कंसीडर कर रही है, अगर आपको पार्टी, जब आपको कोई नहीं जानता तब आपको विधायक बना रही है, तो जब पार्टी अगर कोई दूसरा फैसला ले तो आपको पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो 2 बार लगातार टिकट के बाद जब तीसरी बार उसको टिकट नहीं मिली तो चली गई। अब लगता है कि मेरे को दोबारा मौका मिल सकता है तो दोबारा आ गई। देखो पार्टी है ना। क्या कांग्रेस के अंदर सारे के सारे विधायक जो आते हैं पूर्व के अंदर विधायक रह चुके हैं खाली अवसरवाद के लिए आते हैं? ऐसा है, देखो ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ ना कि 2009 में वो कार्यकर्ता थे, हमारी की तरह थे, पार्टी ने मौका दिया, एमएलए बने। लेकिन जब वो एमएलए बन गए, 2 बार पार्टी ने मौका दिया, तीसरी बार जब नहीं दिया तो चले गए। अब वो आए हैं तो बनने के लिए आए होंगे, पार्टी के लिए रहते तो पार्टी तो पिछली बार भी यही थी, पार्टी ने तो दूसरे किसी आदमी को मौका दिया था। हम तो कार्यकर्ता के तौर पे उस कैंडिडेट के साथ खड़े थे। देखिए पार्टी भी इन सारी चीजों को देखती है, इतना आसान नहीं होता है। जब आपने अगर पार्टी को अगर उस बीच मझधार में छोड़ा है, जब पार्टी को आवश्यकता है, तो पार्टी को जरूरी नहीं है आपके साथ इतना प्रेम है कि आपको घर से उठा करके एमएलए ही बनाना है ना। किसी कार्यकर्ता को पार्टी सक्षम है, वो एमएलए बना सकती है, साधारण किसी आदमी को बना सकती है। और मुझे लगता है कि पार्टी इन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए अपना फैसला लेगी। अच्छा, बरवाला हल्के की बात की जाए तो कौन कौन सी समस्या मुख्य तौर के ऊपर समझते हैं कि बरवाला हल्के के लोगों की आप सुलझा देंगे अगर विधायक बनते हैं? देखिए बरवाड़ा अगर शहर आप जाओगे, हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ सब डिवीजन है बरवाड़ा। और बरवाड़ा की मूलभूत जो चीजें हैं, मतलब उनको बहुत लंबी चौड़ी चीजें कुछ चाहिए नहीं। सीवरेज की समस्या सबसे ज्यादा बरवाड़ा में है। मेन रोड के ऊपर आपको ना घुटनों जितना पानी 24 घंटे और 12 महीने खड़ा मिलेगा आपको। कोई जरूरी नहीं है बरसात के मौसम में तो वो हमारे छाती तक आ जाता है। अच्छा। और वैसे जाओगे तो आपको घुटने तक मिलेगा। इतनी बुरी हालत बरवाड़ा की है कि जितनी बुरी हालत पूरे हरियाणा में किसी सब डिवीजन की नहीं है। उनको पानी की समस्या, उनको सीवरेज की समस्या, अगर इससे निजात मिल जाती है तो बरवाड़ा खुशहाल शहर है। और बरवाड़ा के अलावा जो हमारे गांव हैं, हमारे गांव में भी ऐसा ही है। जैसे मेरा खुद का 7 रोड गांव है, हमारी 2 पंचायतें जो हैं वो नगर निगम में आती हैं। सरकार ने शहर में जोड़ने के बाद कहा कि हम सीवरेज जो है गांव में वो बिछाएंगे। अच्छी बात है, बिछाना चाहिए। लेकिन हमारे गांव में पूरे गांव को उन्होंने उखाड़ दिया कि सीवरेज के नाम पे, पानी के पाइपों के नाम पे। आप 7 रोड चले जाओ, एक साइड से घुस के दूसरे साइड पे निकल नहीं सकते, ये गारंटी है। अगर आप चले गए तो वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी गलियां उखाड़ रखी हैं। तो हमारी मेन समस्या तो यही है। अच्छा, अगर बरवाला हल्के की बात की जाए और कैंडिडेट के बारे में एक शब्द में अगर आपको बोलना हो तो जोगीराम सिंह के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए अपोजिशन के हमारे मतलब पोजीशन के सरकार, सिर्फ एक शब्द में बोलना है। एक शब्द में तो कैसे बोला जा सकता है। देखो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो मैं तो एक बात ही कहूँगा कि जो उम्मीद थी तो वो उम्मीद के ऊपर खरा नहीं उतरे हैं और लोग उनसे नाराज हैं। कारण यही है कि वो जो उन्होंने वादे किए थे, जो उनकी पार्टी ने वादे किए थे, वो धरातल के ऊपर उतार नहीं पाए। भूपेंद्र गंगवा, क्या बोलना है भूपेंद्र गंगवा के? उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ना कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, अपनी मेहनत करे, अपनी कोशिश करे। अच्छा, रामनिवास घोडेला, उनके लिए भी मैं तो देखो विशेष तौर पे कुछ नहीं कहूँगा। बाकी मैं तो कांग्रेसी तो उनको नहीं कहूँगा, लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वेद नारंग हमारे पूर्व विधायक रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल से राजनीतिक सक्रिय नहीं है वो ज्यादा, वो आराम से अपना आराम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से घर वालों को ज्यादा समय दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण सातरोड जो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं इस बार। अब देखने वाली बात ये है कि अगर चुनाव होते हैं तो उसके अंदर बरवाला से जो जो दावेदारी ठोकते हैं, एक पार्टी से अगर काफी सारे सदस्य तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या कृष्ण सातरोड जो अपनी प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं उनको टिकट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? आपकी क्या राय है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके
करके जरूर बताइए। और बरवाला के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन से विधायक ऐसे हैं जो उसको अब तक सुलझा पाए हैं और उस समय आपके सामने मौजूद रहे थे, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलिए। खैर, ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी आपको विधानसभा से जुड़े हुए हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। नमस्कार।